वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल का नेशनल रिसर्च सेंटर बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। सभी जिला अस्पतालों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में बने नए सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन किया। यह समारोह मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हुआ था। सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। इस उद्घाटन समारोह में पूरा होने के साथ ही प्रदेश के 24 जिला अस्पतालों, 9 मेडिकल कॉलेज और राजधानी रायपुर स्थित सिकल सेल संस्था में सिकल सेल की निःशुल्क जांच, उपचार और परामर्श की सुविधा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिकल सेल एक गंभीर और साथ ही अनुवांशिक बीमारी है। इस रोग से भावी पीढ़ियों को बचाने के लिए इस रोग के प्रति जागरूकता सबसे ज्यादा आवश्यक है। सिकल सेल मरीजों की जल्द पहचान के बाद उचित यहाँ पर चिकित्सीय प्रबंधन और साथ ही दवाइयों इसके शारीरिक दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक और साथ ही रोगों को उचित उपचार सरलता से उपलब्ध हो सकेगा। धान खरीदी शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष चंदेल की सरकार से मांग प्रति एकड़ खरीदे 20 क्विंटल धान। दरअसल 1 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है। खरीदी केंद्र से चल रही तैयारी के बीच नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार से किसानों के प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की मांग की गई है। इसी के साथ धान का वजन नॉर्मल की बजाय इलेक्ट्रॉनिक कांटे से खरीदने की भी बात कही है। साथ ही नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि सोसाइटी में धान खरीदी की समुचित व्यवस्था नहीं है। किसान के बैठने, पानी पीने, छाए की व्यवस्था नहीं है और साथ ही वहां पर धान गीला, सूखा और खराब होने की शिकायत पर किसानों को वापस कर दिया जाता है। उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था करे। साथ ही उन्होंने कहा कि कई किसानों की जमीन गायब है, ताकि कम धान की खरीदी ऐसा अत्याचार न करे। इसके अलावा धान का उठाव 1 हफ्ते के अंदर परिवहन कर ठप करे, जिससे धान सड़े न पाए, समय पर किसानों को टोकन मिल पाए। इन सभी व्यवस्था को दुरुस्त करे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगा कि खरीदी केंद्र में पर्याप्त बारदाने, बोरे नहीं है। हड़ताल पर गए सरकारी समितियों के अधिकारी कर्मचारियों से अभी तक बातचीत नहीं की। धान खरीदी को सुचारू रूप से चलाने के लिए सम्मानजनक तरीके से कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करे। उत्तर से आ रही हवाओं से ठंड का प्रकोप जाने आने वाले दिनों के मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के चलते ठंड बढ़ने लगी है। ठंडी हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। प्रदेश के उत्तर और दक्षिण हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ी है। साथ ही यहाँ पर बीते दिन रायपुर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। यह सामान्यतः तापमान से 2 डिग्री कम है। ऐसे में राजधानी के अलावा दुर्ग, बिलासपुर से लेकर मौसम बदलाव में अच्छी ठंड पड़ने वाली है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। इसी के साथ यहाँ पर राज्य में न्यूनतम तापमान और गिरावट दर्ज होगी। वही मौसम शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा। शंकराचार्य की नियुक्ति पर विवाद। पूरी पीठ के यहाँ पर निश्चलानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के अनुविवेकानंद को धर्माचार्य मानने से किया इनकार। हिंदू धर्म के संन्यास परंपरा में सबसे बड़े यहाँ पर पद शंकराचार्य पर नई नियुक्ति पर विवाद गहराता जा रहा है। पूरी पीठ के यहाँ पर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने ज्योतिष पीठ पर नव नियुक्ति साथ ही अभिमुक्तानंद को धर्माचार्य मानने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रायपुर में धर्माचार्य नियुक्ति होने के लिए योग्यता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर सीएम से विधायकों की मुलाकात। जल्द जाएंगे तमिलनाडु। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में आदिवासी समाज 12% आरक्षण घटने से नाराज चल रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार ने इस एक बड़ा कदम उठाया। साथ ही पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के आरक्षण व्यवस्था के अध्ययन के लिए आदिवासी समाज के प्रमुखों और साथ ही विधायकों को भेजने की तैयारी चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी बात कही है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल। इन विषयों पर चर्चा। दरअसल यहाँ पर बता दें कि दिल्ली के प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सौजन्य मुलाकात किया। मुलाकात के दौरान राजस्व मंत्री अग्रवाल और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच औपचारिक बातचीत के अलावा छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर भी यहाँ पर चर्चा की गई।
महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ ले आया नशे की बड़ी खेप, पुलिस से बोला साहब मुड़ रहा है, चेक करने पर मिला 18 लाख का अवैध गुटखा और तंबाकू। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस ने अवैध रूप से लाया जा रहा गुटखा और तंबाकू पकड़ा है। नशे की ये बड़ी खेप महाराष्ट्र से लाई गई थी, जिसे पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया। आरोपी से कुल 18 लाख से ज्यादा का माल जब्त किया है। मामला चिचोली थाना क्षेत्र की है। सांप ने काटा तो आया गुस्सा, 12 साल के मासूम ने किंग कोबरा को दांत से काटकर मार डाला। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। यहां 12 वर्षीय दीपक राम को पहले जहरीले कोबरा ने काट लिया। साथ ही नाराज होकर उसने सांप को ही चबा कर मार डाला, जिससे सांप की मौत हो गई। साथ ही दीपक को अस्पताल पर भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। ऐसे में सांप काटने और साथ ही फिर सांप को काटने की खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार वालों का इन 81 अस्पतालों पर हो सकता है इलाज। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए राज्य और साथ ही बाहर स्थित निजी अस्पतालों को मान्यता प्रदान की गई है। जारी आदेश में 16 निजी अस्पतालों को मान्यता दी है। साथ ही इस तरह से अब राज्य के 79 और 2 राज्य के बाहर निजी अस्पताल पर शामिल है। इस तरह से कुल यहाँ पर 81 यहाँ पर निजी अस्पतालों को उपचार के लिए मान्यता प्रदान की गई है। मान्यता 1 अप्रैल से 31 मार्च 2030 तक दी गई है। बता दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पहले 65 निजी अस्पतालों को मान्यता दी थी। 10 साल पहले बने आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए UIDAI ने किया आग्रह। दरअसल यहां पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पिछले 10 वर्षों के दौरान अपडेट नहीं हुए आधार डॉक्यूमेंट को अपडेट कराने की अपील जारी की गई है। साथ ही आधार नंबर की व्यक्ति की पहचान प्रमाण पत्र के रूप में जारी पहचान पत्र है। आधार नंबर का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। ऐसे में साथ ही इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ निरंतर जारी रखने के लिए आधार डॉक्यूमेंट के डाटा को अपडेट रखना चाहिए, जिससे आधार का प्रमाणीकरण और इसी के साथ सत्यापन में किसी तरह की परेशानी ना हो। इसे देखते हुए साथ ही UIDAI के लिए ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 10 वर्ष पूर्व आधार डॉक्यूमेंट बनवाया था लेकिन इसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया, ऐसे लोगों से स्वयं का आधार अपडेट कराने का आग्रह किया जा रहा है। साथ ही आधार डॉक्यूमेंट अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की जा रही है। साथ ही नागरिकरण माया और आधार पर पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से स्वयं या साथ ही आधार सुविधा केंद्र में पहुंचकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आधार अपडेट करा सकते हैं। जसपुर पहुंचकर दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे RSS प्रमुख। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ के जसपुर आने वाले हैं। वे जसपुर के दिवंगत वरिष्ठ BJP नेता और घर वापसी कार्यक्रम के यहां पर जनकत स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान देश के कई राज्यों के बड़े बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव यहाँ पर जिस प्रतिमा का अनावरण करेंगे खुद साथी RSS प्रमुख आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सेकेंड अंडर 23 नेशनल एथलीट प्रतियोगिता का आगाज। 711 एथलीट दिखाएंगे जौहर। बिलासपुर में स्वर्गीय यहाँ पर BR यादव एथलीट स्टेडियम यहाँ पर बीते दिन सेकेंड अंडर 23 नेशनल एथलीट प्रतियोगिता 2022 का रंगारंग आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला संस्कृति और साथ ही नृत्य के साथ यहाँ पर देश भर से आए एथलीट खिलाड़ी, अधिकारी और साथ ही अतिथियों का कार्यक्रम में जोरदार स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, शहर के विधायक शैलेश पांडे, कलेक्टर सौरभ कुमार सहित भारतीय एथलीट संघ और छत्तीसगढ़ यहाँ पर एथलीट संघ पदाधिकारी बतौर अतिथि कार्यक्रम पर शामिल हुए थे। रेल यात्रियों की कम नहीं हो रही है परेशानी। 7 से 12 नवंबर तक जगदलपुर नहीं आएगी समलेश्वरी एक्सप्रेस वे। 4 महीनों में 25 दिन थमे रही पहिए। ऐसे में यहाँ पर हावड़ा से चलकर जगदलपुर जाने वाली समलेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन 7 से 12 नवंबर तक जगदलपुर नहीं आएगी। ट्रेन का अंतिम स्टॉपेज संबलपुर होगा। रेलवे लाइन दोहरीकरण के चलते एक्सप्रेसों को रोकने के लिए निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि लाइन दोहरीकरण और साथ ही मेंटेनेंस के चलते पिछले 4 महीनों में 25 दिन तक यह ट्रेन जगदलपुर नहीं आई। ऐसे में एक बार फिर से बस्तर से पश्चिम बंगाल का सफर तय करने वाले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ेगी।
तुमसे शादी करूंगा कहकर की गंदी हरकत, स्कूल जाती लड़की का दिन दहाड़े हाथ पकड़कर खींचा, बोला तुमसे प्यार करता हूं, पहुंच गया जेल। छत्तीसगढ़ के शक्ति जेल में पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दिन दहाड़े स्कूल जाती लड़की से छेड़छाड़ की थी। उससे जो कहा था कि मैं तुमसे जो है प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं, फिर उसका जो है हाथ पकड़कर खींचने लगा था, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई और साथ ही पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बाराद्वार थाना क्षेत्र की है। सिम बघेल ने माटी की मितान पुस्तक का किया विमोचन, बोले जनता ही मेरी सरकार के काम की ब्रांड एम्बेसडर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में जैन संविदा ट्रस्ट रायपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक माटी की मितान का विमोचन किया गया। इसके लेखक महेंद्र कोचर और विजय चोपड़ा है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजना को जो है सम्मानित करते हुए इस पुस्तक के प्रकाशन पर दोनों लेखकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर साथ ही कहा कि सेवा कार्यों के लिए प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होती। जैसे सेवा प्रभावी संस्थाएं कार्य करती है, समय लगती है, पैसा श्रम लगती है, अपने लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, साथ ही फिर भी काम में लगे रहते हैं। साथ ही उसी तर्ज पर मेरी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा में कार्य कर रही है। प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख से जनता यहाँ पर मेरे सरकार के कार्यों की ब्रांड एम्बेसडर हैं। राशन दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसा भालू, आटा चावल तेल कर गया चट, 8 पैकेट गुड़ का भी लिया स्वाद, तेंदुओं की भी दहशत। कांकेर जिले के मालवीय नगर में रविवार शाम को 3 भालू घूमते दिखे। रिहायशी इलाकों में इस तरह का रोज भालू को देखने से यहाँ पर लोगों में दहशत का माहौल है। नहरपुर तहसील के ग्राम यहाँ पर धुआता केम्पारा पर भी बीते दिन यहाँ पर भालू राशन की दुकान में घुस गया और साथ ही खिड़की दरवाजे तोड़कर वहां रखा आटा चावल और तेल यहाँ पर चट कर गया। साथ ही मामला कांकेर थाना क्षेत्र की है। हफ्ते भर में 13 शिशुओं की अकाल मौत, मचा हड़कंप। आपको बता दें कि बिलासपुर से एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर सिम्स में लगातार नवजात शिशुओं की मौत हो रही है। पिछले एक सप्ताह में 13 नवजातों की यहां पर अकाल मृत्यु हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में बच्चों की मौत की वजह उनके समय के पूर्व जन्म लेने को बताया जा रहा। सभी शिशुओं का वजन 1.5 किलो से कम था। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्था सिम्स के नवजात शिशुओं के इलाज के लिए यहाँ पर 24 बिस्तरों का NICU और साथ ही इसमें वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध की गई है। हर माह साथ ही NICU में करीब 200 यहाँ पर नवजात शिशुओं को गंभीर हालत पर भर्ती कराया जाता है। रायपुर में ही नाचने लगे रूस न्यूजीलैंड के कलाकार, आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने आए हैं। पहुंचते ही दिखाए शानदार स्टेप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाली आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए दूसरे देशों के कलाकार भी पहुंचने लगे हैं। इस बार इस महोत्सव में 9 देशों के कलाकार शामिल होने पहुंचे। इसी कड़ी में यहां पर रविवार को न्यूजीलैंड और साथ ही रूस के कलाकार पहुंचे, मगर एयरपोर्ट पर पहुंचते उनका निराला अंदाज देखने को मिला। बैंककर्मी भाभी से कार खरीदने मांगे 10 लाख, नहीं दिए तो तोड़ दी उंगली। पति, सास, ससुर और ननंद के खिलाफ FIR दर्ज। बैंककर्मी महिला से दहेज में कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपए मांगे और न देने पर महिला की उंगली तोड़ने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति, सास, ससुर और ननंद के खिलाफ यहां पर सूरजपुर के विश्रामपुर थाने पर IPC की धारा 292, 323, 34, 498A और साथ ही 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ में फसल पककर तैयार, कई इलाकों में पानी भरने से कटाई में दिक्कत। 2497 सरकारी केंद्रों पर होगी धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीद 1 नवंबर से शुरू हो रही है। सरकार 2497 केंद्रों पर धान खरीदने को तैयार है। अगले 3 महीने छत्तीसगढ़ के किसानों को नकदी दिलाने के हैं। ऐसे में खेतों में धान की फसल पककर तैयार है, लेकिन कई इलाकों में अक्टूबर मध्य तक हुई बरसात की वजह से जल जमाव की स्थिति है। इनमें से किसानों के सामने यहाँ पर कुछ दिक्कतें खड़ी हो चुकी है। इसके बाद प्रदेश के अधिकतर जिलों में कटाई जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। साथ ही राजधानी रायपुर में लगे दुर्ग जिले के गाँव में धान की फसल तैयार है, लेकिन कटाई में तेजी नहीं दिख रही है। पाटन के पास मोतीपुर में धान खेतों में अभी तक जो है पानी भरा हुआ है। एक ग्रामीण किशोर साहू ने बताया कि खेतों में जो है हार्वेस्टर ले जाने पर धंसने का खतरा है। धांधली रोकने के लिए उठाए गए कदम, स्पेशल पुलिस बल करेगी बस्तर संभाग के धान खरीदी केंद्रों की सुरक्षा। बस्तर से लगे सीमावर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र से धान बस्तर न पहुंचे, इसके लिए सभी सीमावर्ती इलाकों में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है।
राज्य स्तरीय दिव्यांग व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता। अपने शानदार खेल से खिलाड़ियों ने दर्शकों को किया रोमांचित। विजेता टीमों को दिया जाएगा पुरस्कार। राजनांदगांव जिले में पहली बार राज्य स्तरीय दिव्यांग व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वहां पर दिव्यांगों ने व्हील चेयर पर बैठकर क्रिकेट खेली और साथ ही लोगों को अपने खेल से अचंभित कर दिया। शहर के यहाँ पर म्यूनिसिपल स्कूल ग्राउंड में 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसी के दौरान पर इसमें प्रथम विजेता टीम को 5,100 रुपये, द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम को 3,100 रुपये और साथ ही तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 2,100 रुपये का पुरस्कार दिया गया। शराब की दुकान हटाने को लेकर बीजेपी पार्षद और लोगों ने खोला मोर्चा। मशाल थाम कर रहे हैं विरोध। छत्तीसगढ़ के दुर्ग नंदनी रोड में स्थित अंग्रेजी और देसी शराब दुकान हटाने को लेकर बीजेपी पार्षद और स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा का आरोप है कि अंग्रेजी शराब भट्टी जिस दुकान में चल रही है वह विधायक देवेंद्र यादव की दुकान है, जिसे वे किराए पर दिए हुए हैं। नंदनी रोड में अंग्रेजी शराब दुकान खुलने से यहाँ व्यापारी और साथ ही निवासियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वे लगातार कई दिनों से शराब दुकानों को हटाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की यहाँ छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की डेली नॉन स्टॉप खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की और खबरों के लिए साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।